गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं लग गई हूँ अपनी किचन की सफाई करने में। काफ़ी दिन हो गए थे किचन जैसे डस्टिंग नहीं की थी किचन की अच्छे से। तो आज मैंने जितने भी ये कप्स ग्लासेस वगैरह ये सारे हटा के और फिर अच्छे से यहाँ से मैंने सफाई की है। और बैक साइड पे जो ये बर्तन का स्टैंड लगा हुआ है इसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया, सारे बर्तन हटा के। और फिर थोड़े बहुत जो भी सामान वगैरह पड़ा हुआ है उसको भी डस्टिंग कर दी उसकी। और अब मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट की भी तैयारी कर लेती हूँ साथ के साथ। तो मैंने फ्रिज खोला। आज हमारे पास बहुत सारी सब्जियाँ थी क्योंकि पिछले कल हम गए थे सब्ज़ी मंडी। और सब्ज़ी मुझे ऐसे कोई बनानी थी जो अद्विक भी खुश होकर खा ले, क्योंकि मैं और अद्विक ही थे घर में। तो ये मेरे को एक सब्ज़ी मिली जो मैंने फिर फाइनल की कि यही बना लेते हैं। उसको वॉश करके रख दिया। और यहाँ पे देखिए फिर से ये सोफ़ा, इसको 2-3 दिन के बाद तो उसको मतलब उसके कवर वगैरह उतार के डस्टिंग करनी पड़ती है अच्छे से। तो वो किया मैंने। और इतने काम करने के बाद ना बॉडी जो है वो खुल जाती है, मतलब अच्छे से वार्म हो जाती है। तो ऐसा लगता है अब एक्सरसाइज भी कर ही लेती हूँ। तो फिर मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी। और यहाँ पे अभी भी थोड़ा मैं स्ट्रेचिंग कर रही हूँ। और ये देखिए ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, ये शुरू में मुझे बिल्कुल मतलब डिफ़िकल्ट लगती थी। इससे ना मेमोरी शार्प होती है। ये जैसे ऑल्टरनेट आर्म्स को हमने मूव करना है तो, और कई बार भूल भी जाती हूँ तो सोचना पड़ता है। ये वाली एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी एक्सरसाइजेस। और आज तो विनोद नहीं थे, मैंने अकेले में ही ये डंबल वाली एक्सरसाइजेस सारी कर ली थी अपनी। और तो ये जितनी भी एक्सरसाइजेस की है मैंने ना सबके 10 रिपीटिशंस किए हैं, मतलब लेफ़्ट साइड से भी 10 एंड राइट साइड से भी 10। और जिम जाना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है, कई रीज़न्स होते हैं सबके अपने अपने। तो अगर हम घर में ही अपने लिए इतना टाइम भी अगर निकाल लेते हैं ना, तो हम अपने आप को बहुत अच्छा, मतलब हम अपने आप को फिट रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं। बस और भी घर के इतने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसके बावजूद अगर आप इतना टाइम निकाल पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। और निकालना भी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हेल्थ मैटर्स। अगर हेल्थ अच्छी है, सेहत अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ प्लांक, जो कि मैं 30 सेकेंड्स का करती हूँ। और कभी 40 सेकेंड का भी कर देती हूँ अगर अच्छी प्रैक्टिस हो तो। और इसके बाद साइड प्लैंक्स किए मैंने 30 सेकेंड्स के। और फिर यहाँ पे मेरी हो जाती है एक्सरसाइज डन, जो कि मुझे बहुत अच्छा फील होता है जब मेरी एक्सरसाइज हो जाती है। तो अब मैंने किचन में एंट्री कर ली है और यहाँ पे बनने जा रही है मेरी सब्ज़ी। ये मैंने रायते के लिए घिया को उबाला है और ये सब्ज़ी में तड़का लग गया। और यहाँ पे मैंने घिये का रायता अपने लिए बनाया। तो ये देखिए यहाँ हो गई है मेरी ब्रेकफास्ट की थाली रेडी, जो कि बहुत ही हेल्दी है। मैंने बनाई है हरी सब्ज़ी और घी वाला रायता, जिसमें प्रोटीन रफे सब कुछ है। और यहाँ पे मैंने आज अपने लिए बनाया है ग्रीन टी, नहीं है ये ब्लू टी है। अपराजिता के फूल लगे हुए हैं बहुत सारे। तो सब लोग बोलते हैं कि ये काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो इसलिए मैं कभी कभी बना लेती हूँ अपने लिए। तो मैं अब आराम से बेड पे बैठ के इंजॉय करूँगी। मेरे सारे मॉर्निंग के काम हो गए हैं, तो ये मेरा एक मी टाइम होता है जब मैं अपने लिए यहाँ पे थोड़ा कभी ग्रीन टी बना लेती हूँ और कभी ब्लैक कॉफ़ी बना लेती हूँ। पोलर मेरे पास एकदम आ जाता है जब मैं बैठती हूँ तो। और फिर थोड़ी देर मैंने यहाँ पे बैठ के एक बुक स्टार्ट की हुई है काफ़ी दिनों से, वो अभी मेरे से ख़त्म नहीं हुई है। तो वो मैं बुक रीड कर रही थी। अद्विक भी घर में ही था तो वो भी आ गया हमारे पास थोड़ी देर पोलर को प्यार करने के लिए। और बस तो इस तरह से आज का दिन मेरा मैंने स्पेंड किया है। और ये पालक मैंने बॉईल किया है रात के लिए। और लंच के लिए हमें ज़्यादा भी भूख नहीं थी तो मैंने सैंडविचेस बनाए थे। ये देखिए यहाँ पे सैंडविच बना रही हूँ अद्विक के लिए। और मतलब मैंने भी यही खाए थे। और अब इवनिंग का टाइम है और मौसम बहुत अच्छा हो गया था। आज बारिश हुई थी इवनिंग में और मुझे जाना था बुटीक। मेरी साड़ियाँ दी थी मैंने रेडी होने के लिए और ब्लाउजेस। तो मैं और नीचे भाभी रहते हैं, हम दोनों बुटीक गए इवनिंग में। और ये यहाँ मेरी फ्रेंड का बुटीक है। मतलब मुझे जब से मैं गुड़गांव में हूँ तब से इसी यहीं पे मैं अपनी जो भी सूट वगैरह स्टिच करवाती हूँ। वापस आने में काफ़ी लेट हो गया था तो आदमी को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो मैंने फटाफट ये क्या खरबूजा होता है ना, इसको
उसको निकाला फ्रिज से और उसको कट करके दिया। और पोलर को भी भूख लग रही थी तो उसके लिए पनीर पड़ा था, तो मैंने उसको रोटी में मिक्स करके पनीर दे दिया। अब देखिए डिनर की तैयारी हो रही है, यही चलता रहता है। उससे पहले मैंने पूजा की, जोत लगाई थी, और यहाँ पे पालक पनीर हमने डिनर में बनाया। और ये मेरा पालक पनीर रेडी हो गया है, जो कि बहुत यम्मी बना था, आदमी को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। और यहाँ मैं चपाती लगा रही हूँ शायद। और आगे बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है, जो हमें जिसका बिल्कुल आइडिया नहीं था। हम लोगों ने मैं और आदवी की थी घर में, तो हम दोनों ने डिनर कर लिया था। देखिए ये चपाती लगा रही हूँ मैं, और बस अब फ्री होने ही वाली थी मैं। किचन को बस मुझे रहता था थोड़ा सा साफ़ करने को। उतनी देर में उतने टाइम में क्या हुआ कि पोलर अचानक से भौंकने लगा, और वो वैसे जैसे विनोद आते हैं ना टूर से वापस। तो ये मेरा देखिए डिनर रेडी हो गया। मैंने बाजरे की रोटी बनाई है और पालक पनीर है। तो पोलर ना दरवाजे के पास जोर जोर से, तो मैं डर गई। मैंने बोला विनोद तो आज ही गए आज वापस, तो वो आ नहीं सकती। पोलर को क्या हो गया? कभी कभी ना कैब आती है बाहर, तो ये ऐसे थोड़ा थोड़ा बार्क करते, ऐसे लगता है पापा आए, बट इतना नहीं बोलता। लेकिन आज तो इसने हद कर दी। फिर मैं बाहर जाके देख के आई, तो बाहर एडी आया हुआ था। वो बाहर गेट बंद कर दिया था एक्चुअली नीचे वालों ने, तो वो वेट कर रहा था कि कोई आएगा। तो और पोलर को पहले ही पता चल गया, हमें अभी पता ही नहीं था कि एडी आया मेरा बड़ा बेटा। तो देखो मैंने उसे फिर बोला कि चल फिर से बाहर चल, बाहर जाके देख जब तक आदमी गेट खोल के आएगा, नहीं तो ये भी ना नीचे भाग जाता है, फिर तंग करता है बहुत। तो ये देखिए एडी आया आज बहुत टाइम के बाद, बहुत टाइम के बाद। वो बहुत बिजी रहता है, उस टाइम ही नहीं निकाल पाता आने के लिए। तो पोलर इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था, कभी यहाँ विंडो से देख रहा था कि आया या नहीं आया, अभी ऊपर आया या नहीं आया। फिर मैंने बोला चल फिर से वापस चल, वहाँ पे भैया आ गया होगा अंदर। तो देखो फिर से भाग के अंदर आ गया। पोलर की एक्साइटमेंट देखो। अंदर लेके आ, एडी अंदर आ जा। ओ माय गुडनेस, एडी प्यार कर ले बच्चे को, ऐसे मत किया कर कुछ। तो फिर से मैंने एडी के लिए चपाती लगाई, सब्जी तो ऑलरेडी बनी हुई थी। और देखो पोलर कितनी देर बाद भी एडी को मिलने आ रहा था। वो इतना खुश था कि भैया इतने टाइम के बाद आया। तो इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।